यूथ कांग्रेस एक इनिशिएटिव ले रही है पूरे देश भर में, जिसमें जो अर्बन पॉलिटिक्स है, जो अर्बन शहरों में जो लोग रहते हैं, उनको जो समस्याएं आती हैं उनके जीवन में और जीवन शैली में जो समस्याएं आती हैं, उसमें हम किस तरह से संघर्ष कर सकते हैं उनको बेहतर करने के लिए, उसके लिए एक प्रयास यूथ कांग्रेस पूरे देश में कर रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले भी जब हमने दिल्ली से गिग वर्कर्स का जो जीवन शैली है, उसमें जो परेशानियां उनको आती हैं, जो हक उनको मिलने चाहिए, उनके लिए संघर्ष किया, दिल्ली से शुरू किया। और उसमें भी अजय माखन जी की पूरी गाइडेंस हमें मिली और उन्होंने इसमें हमारा साथ दिया। और पूरे देश भर में काफ़ी स्टेट्स में हम जो गिग वर्कर्स की परेशानी आ रही हैं, वहाँ उनको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। और इसके बाद अब पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में गिग वर्कर्स की कन्वेंशंस करने जा रहे हैं। यहाँ पे वो अपनी बात रखेंगे और एक ऐसा बिल जो है वो सरकार के आगे लाने की कोशिश करेंगे कि जिससे इनकी जिंदगी जो है वो सफल हो। और दिल्ली में 5 तारीख को ऐसा होगा और आगे बाकी स्टेट्स में होगा। और खासकर आज का जो हम दिल्ली सेंट्रिक एक अर्बन पॉलिटिक्स का प्रोग्राम जो है, जो दिल्ली के लोग हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई जो समस्या है, उसके लिए आपके बीच आए हैं। एक प्रोग्राम, एक अभियान शुरू करने वाले हैं यूथ कांग्रेस अपनी लीडरशिप के साथ, जिसका नाम है बेहतर दिल्ली अभियान। और ये अभियान क्यों है? ये एक राजनीतिक पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं है। ये एक्सरसाइज है उन बच्चों के लिए, वो जनरेशन्स के लिए जो अभी दिल्ली में रह रहे हैं, जो पोल्यूशन जैसी ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, और हमारा और सरकार का खासकर कोई ध्यान इस पर नहीं है। ये वही दिल्ली है जिसको ग्रीन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता था। ये वही दिल्ली है जब कांग्रेस के समय में 22% से ज्यादा ग्रीन कवर यहाँ पे बढ़ा कांग्रेस की सरकार में। और आज दिल्ली को पोल्यूशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, जहरीली गैस का अड्डा बोला जाता है। और ये देन है आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की, बड़े मोदी की और छोटे मोदी की। तो उसमें मैं बाद में जाऊंगा, पहले मैं आपको जो हमारी स्लाइड है, जो हम क्या करना चाहते हैं, इसमें बात करेंगे। इसमें हम सब जानते हैं दिल्ली की समस्या हर एक सीजन की अलग समस्या है। जैसे गर्मी की बात करें तो गर्मी में पीने का पानी नहीं मिलता है, गर्मी में लैंडफिल्स जब जलाए जाते हैं उससे पोल्यूशन होता है। इसमें हम गर्मियों में हर वार्ड में, हर मोहल्ले में लोगों के बीच इंटरेक्शन करेंगे, उनसे ये जो समस्या है उसकी चर्चा करेंगे और उसके सोल्यूशन के बारे में चलेंगे। उस तरह से जब बारिश का सीजन आता है तो हमें पता है बारिश में दिल्ली किस समस्याओं से जूझती है, हर जगह पानी आ जाता है। सड़कों में, मैक्सिमम सड़कों में पानी आता है, सड़क चलना दूर, आप अगर वहां पे कोई बोट भी चलाना चाहो तो बोट भी चल सकती है। ये हालत हमारे यहाँ के सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम की दिल्ली की है, जिसपे कोई चर्चा नहीं होती। डेंगू जैसी बीमारियां इस समय में सबसे ज्यादा होती हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। और उसके बाद जब हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में दिल्ली की ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, चाहे इसमें प्रधानमंत्री जी मोदी जी हो, यहाँ की सीएम हो, यहाँ के बीजेपी के मेयर हो, या फिर यहाँ के बीजेपी के एलजी हो, इन चारों, ये जो चारों बीजेपी के लोग हैं, इनकी देन से दिल्ली के बच्चों को मिलता है पोल्यूशन, जिससे कई ज्यादा मौतें, कई हजारों मौतें सिर्फ पोल्यूशन के कारण दिल्ली में हो रही हैं। ऐसे रिकॉर्ड्स भी सामने आए हैं। तो इन सब समस्याओं पे अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो ये गलत होगा। इसलिए ये जो है शेड्यूल वाइज ये हम बता रहे हैं कि हर एक सीजन में जो जो प्रॉब्लम दिल्ली की आती है उसमें यूथ कांग्रेस लोगों के बीच जाएगी, चर्चा करेगी, और उसके बाद इन्हीं लोगों के साथ मिलकर, स्थानीय लोगों के, मोहल्लों के लोगों के साथ मिलकर हम संघर्ष करेंगे इन सरकार के खिलाफ। और उसके बाद भी अगर ये अपनी गलतियां नहीं सुधारते हैं, ये वैसा काम नहीं करते कि दिल्ली में बच्चों को अच्छी हवा सांस लेने को मिले, ऐसे काम नहीं करते, तो फिर हम पूरा संघर्ष करके ये इंश्योर करेंगे कि ये जो करप्ट सिस्टम है इसको पलटा जाए। क्या चाहिए हमको? ऐसा ही दिल्ली हमें चाहिए। ये वक्त है दिल्ली को बदलने का। और ये जो संघर्ष जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले इंटरेक्शन चलेगा मोहल्ले लेवल का, उसके बाद मोहल्ले लेवल में ही हम संघर्ष भी करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ, और उसके आगे अगर फिर भी ये नहीं मानेंगे तो सिस्टम को बदलने की कोशिश करेंगे लोगों के साथ मिलकर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बेहतर दिल्ली अभियान हमारी इसमें मांगे हैं। ये अभियान जो है यूथ कांग्रेस की लीडरशिप में, अपने सीनियर लीडर्स की गाइडेंस में ये अभियान पूरे दिल्ली में हम चलाएंगे। और इसमें हमारी मेन 8 मांगे हैं कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने एक डेडलाइन तो दी है कि दिसंबर 2026 तक कूड़े की समस्या खत्म हो जाएगी, तो अगर ये समस्या खत्म नहीं होती,
हम ये लोगों के बीच जाएंगे, समस्या खत्म नहीं होती तो हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन इनके खिलाफ करेंगे। इस बार जल भराव की समस्या खत्म होने वाली है, ये दिल्ली सरकार का दावा है। हम देखेंगे 100% सफाई होती है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। अगर नहीं होगा, सरकार ने समय दिया, उसके खिलाफ हम बात करेंगे। तीसरा, 24 घंटे साफ पानी दिल्ली के लोगों को मिलना चाहिए। देश की कैपिटल है और यहाँ पे अगर ये ऐसा भी नहीं हो रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्य का समय है। हमारे स्कूल में जो स्कूल्स हैं, हम बच्चों को जो हम पढ़ने के लिए भेजते हैं, हम वहां पे डिमांड करते हैं सरकार से कि स्कूल्स में सीसीटी कैमरास जो है होने चाहिए। अगर नहीं है, अगर खराब हैं, तो 30 दिन के अंदर हर स्कूल में सीसीटी कैमरा लगे और वहां पे हर एक स्कूल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए ताकि बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा मिले और माँ बाप टेंशन फ्री होकर बच्चों को स्कूल भेजें। अवैध जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है उसको रोक लगाने की जरूरत है। भ्रष्टाचार जो है उसके खिलाफ दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करने की जरूरत है। पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन के ऊपर, पोल्यूशन को घटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं ये बताने की जरूरत है। कांग्रेस की सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी तो कम से कम 2000 से ज्यादा, नहीं मैं माफी चाहूंगा, 1.25 लाख इंडस्ट्रीज जिसके कारण दिल्ली में पोल्यूशन होता था, उसको अलग जगह आउटर साइड, आउटर स्कर्ट्स में कांग्रेस सरकार ने प्लॉट्स दिए थे ताकि दिल्ली के बच्चों को जहरीली सांस ना मिले, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको साफ स्वच्छ हवा मिले। ये इनिशिएटिव कांग्रेस सरकार का था जो अभी ये सरकार नहीं कर रही है। एमसीडी में पिछले 20 साल में क्या हुआ है उसका पूरा डिजिटल हमें पूरे दिल्ली के लोगों को बताए कि उसमें टेंडर्स किसको दिए, किस बेसिस में दिए, ताकि जो करप्शन का सिस्टम है ये खत्म हो। साथियों, जो कांग्रेस सरकार ने किया, मैं ऐड और इसमें करना चाहता हूं, उसमें हमने ये दिल्ली के लोगों को ये पता चले कांग्रेस ने क्या किया है। कितने 25 अस्पताल से 38 अस्पताल बनाए, कितने ज्यादा फ्लाईओवर्स बनाए, डीटीसी की बसेस 5000 थी, सीएनजी बसेस जो आज 4000 भी नहीं बची हैं। ये सब किया और ये लोगों को बताने के लिए हमारा एनुअल बजट एवरेज जो था वो 11 करोड़ था कि हमने क्या क्या किया है। और इन लोगों ने जो हाल कर दिया है, जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, मलेरिया डेंगू फैल रहा है, इन लोगों का एवरेज बजट 550 करोड़ है। जो कांग्रेस की सरकार लोगों के लिए काम कर रही है, हम लोगों का पैसा एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च कर रहे हैं, 11 करोड़, और ये हमें दूषित हवा हमारे बच्चों के लिए दे रहे हैं। और इसकी पब्लिसिटी अपने झूठे राग गाने के लिए 550 करोड़, 580 करोड़ दिल्ली के टैक्स के, जो टैक्सेबल जो है, टैक्स का पैसा है लोगों का, वो इतनी एडवर्टाइजमेंट खर्च कर रहे हैं। तो इससे हमें मुक्ति पानी है, इसके लिए यूथ कांग्रेस संघर्ष करेगी।